Good morning, Jai Shri Krishna. Today we're going to start a new chapter that is demand. Chapter number 3, demand. Now, demand का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. डिमांड हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है. ओके, ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार इस वर्ड को यूज करते हैं कि भाई इस चीज की डिमांड कम है, इसकी डिमांड ज्यादा है, तू बहुत डिमांडમાં છે और डिमांड तारी ઓછી થઈ ગઈ છે. ओके, लाइकवाइज. तो ये वर्ड जो है बहुत कॉमनली और बहुत वाइड वेराइटी या बहुत जगह पे हम यूज करते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स की जहां तक बात कर रहे हैं, ओके, हम डिमांड मीन्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं. नाउ जब हम डिमांड वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ आइडिया होते हैं, हमें हमारे दिमाग में उसके बारे में एक बेसिक परसेप्शन होता है कि डिमांड होता क्या है. जनरली हमें लगता है कि अगर आप कोई चीज चाहते हो, इफ यू वांट टू हैव समथिंग, ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई चीज हो तो देयर इज अ डिमांड फॉर दैट. ओके, हम उसको डिमांड मान लेते हैं कि भाई मेरे को एक बड़ा घर चाहिए, मेरे को एक कार चाहिए. ओके, सोचना कि मेरे पास हो उसे हम डिमांड मान लेते हैं, बट एक्चुअली में ऐसे डिमांड है नहीं. ओके, ऐसा तो हम रोड पे निकलते हैं, हमें बंगला दिखता है, गाड़ी दिखती है, बहुत सारी चीजें दिखती है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो. लेकिन क्या वो सब चीजें डिमांड है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप मार्केट में जाकर दुकान वाले को पूछो बिजनेस कैसा चल रहा है, बोला साहब मंदा चल रहा है. क्यों? बोला डिमांड नहीं है. अरे बाबा, हम सबको चीजें चाहिए, स्टिल दुकान वाला बोलता है डिमांड नहीं है. बिकॉज हमें जो चाहिए दैट इज कॉल्ड डिजायर. ओके, डिजायर यानी आपकी इच्छा. सिर्फ इच्छा होने से डिजायर डिमांड नहीं क्रिएट होती है. डिमांड के लिए बेसिकली 3 चीजें चाहिए. ओके, सबसे पहली या बेसिक रिक्वायरमेंट डिमांड के लिए है डिजायर. डिजायर यानी उस चीज को पाने की इच्छा. इफ यू वांट टू हैव समथिंग, ये डिमांड की शुरुआत होती है. तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट या सबसे पहली चीज जो डिमांड के लिए चाहिए दैट इज कॉल्ड डिजायर. ओके, सपोज रोड पे कोई बाइक है, कोई नया बाइक आया है और मुझे वो चाहिए. ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो हो. ओके, दैट इज कॉल्ड डिमांड, दैट इज कॉल्ड डिजायर. लेकिन खाली डिजायर से कुछ नहीं होता है. ओके, खाली डिजायर से कुछ नहीं होता है. तो रोड पे बैठा हुआ भिखारी भी चाहता है कि उसके पास फरारी कार हो. तो क्या फरारी की डिमांड बहुत बढ़ गई है? नो, नॉट एट ऑल. ओके, बिकॉज डिजायर के साथ जो दूसरी इंग्रेडिएंट या दूसरी चीज आपको चाहिए दैट इज कॉल्ड द परचेसिंग पावर. परचेसिंग पावर यानी उस चीज को खरीदने की ताकत. ओके, सिंपल वर्ड में कहूं तो पैसा. यू नीड मनी. क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप उस चीज को खरीद सको? ओके, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी यू कैन से, या फिर योर परचेसिंग पावर. ओके, तो सबसे पहले होनी चाहिए इच्छा कि भाई मुझे वो चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिजायर. दूसरा होना चाहिए पैसा आपके पास, या आपके पास उतना परचेसिंग पावर होना चाहिए जिससे कि आप वो गुड्स खरीद सको. ये दूसरी रिक्वायरमेंट है. रोड पे बैठा हुआ भिखारी है, वो चाहता है कि उसका फरारी कार हो, बंगला हो, तो डिजायर नहीं, वो खाली डिजायर है, वो डिमांड नहीं है. क्यों नहीं है? अरे उसके पास पैसा ही नहीं है. ओके, वो उसे खरीद सके तो वो डिमांड में नहीं कहलाता है, वो वहीं खत्म हो जाता है. कई बार ऐसा भी होता है, सर पैसा तो है. ओके, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी फैमिली एक कार अफोर्ड कर सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास कार होती है. ऐसा क्यों है? भाई पैसा है, वी कैन अफोर्ड, वी कैन बाय ए कार, वी हैव मनी, बट स्टिल हमारी प्रायोरिटी अलग होती है. ओके, दैट मीन्स योर विलिंगनेस टू पे दैट मनी फॉर दैट प्रोडक्ट. क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो पैसा देने को तैयार हो? पैसा होना एक अलग चीज होता है और उस पैसे को उस प्रोडक्ट के लिए देना एक अलग चीज होता है. ओके, जैसे आपके घर पे मान लो किसी घर पे 10 लाख 15 लाख रुपीज होंगे, तो आप एक 5-6 लाख की कार तो खरीद सकते हो. लेकिन आप अपने फादर को बोलो पापा एक कार ले लो, पापा बोले नहीं कार नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है? भाई कार में घूमना पसंद नहीं है. डेफिनेटली पसंद है. ओके, यानी इच्छा तो है, कार होनी चाहिए. पैसा है, डेफिनेटली पैसा है घर पे जिससे हम कार खरीद सकते हैं. फिर भी कार नहीं खरीद रहे बिकॉज योर फादर प्रायोरिटी इज डिफरेंट. ओके, शायद वो चाहते हैं कि वो 30-40 लाख इकट्ठा करे, उससे पहले घर ले, और घर लेने के बाद में जब सेविंग होगी उसके बाद में शायद वो कार का सोचेंगे. तो योर फादर प्रायोरिटी में बी डिफरेंट. मीन्स योर फादर हैव डिजायर टू हैव ए कार, उनकी इच्छा है कार हो, उनके पास पैसा भी है कार खरीदने के लिए, लेकिन वो चाहते नहीं है उस पैसे को उस चीज पे खर्च करने के लिए. ओके, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं. आपके फादर की डिजायर प्रायोरिटी अलग हो, या फिर आपके फादर को लगता है कि जो कार है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा है, शायद डिस्काउंट पे होगा तब हम खरीदेंगे. वॉट एवर बी द कंडीशन. ओके, तो कहने का मतलब ये, डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड में 3 चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट, यू नीड फॉर क्रिएटिंग ए डिमांड. ओके, डिमांड को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले उस चीज की डिजायर होनी चाहिए, देन आपके पास उतना परचेसिंग पावर होना चाहिए उसे खरीदने के लिए, एंड द थर्ड वन इज विलिंगनेस टू स्पेंड दैट परचेसिंग पावर.
क्या आप में वो इच्छा है कि आप उस पैसे को खर्च करो उस गुड्स को खरीदने के लिए। ओके, तब जाके डिमांड क्रिएट होती है। उसमें भी डिमांड जो होती है वो पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस और टाइम पे वेरी करती है। ओके, से फॉर एग्जांपल आप सिनेमा हॉल में जाते हो, सॉरी प्राइस की बात कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन शॉपिंग या दिवाली के बाद जो डिस्काउंट्स निकलते हैं, जैसे अभी सीजन एंड डिस्काउंट्स आएंगे दिसंबर के मंथ में, जो पूरा साल खत्म होने वाला होता है तो सीजन एंड हो रहा होता है, उस टाइम पे बहुत हैवी डिस्काउंट्स आते हैं, 50% 60% ऑफ होते हैं, लोग बहुत सारी चीजें बाय करते हैं, परचेस करते हैं। तो उस टाइम पे ज्यादा चीजें खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? अरे भैया उस टाइम पे प्राइसेस कम है, तो हमारा जनरल बिहेवियर क्या है, व्हेन द प्राइसेस आर लेस विल बाय मोर कमोडिटीज। अब वेजिटेबल को देख लो, वेजिटेबल अभी रिसेंटली तक महंगा था, अब धीमे धीमे वेजिटेबल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, दिसंबर एंड या जनवरी तक प्राइसेस एकदम कम हो जाएगा। उस टाइम में देखना वेजिटेबल, बहुत सारी वेजिटेबल खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, बहुत सारी सब्जियां खाएंगे। क्यों ज्यादा खरीद रहे हो? सीधी सी बात है, प्राइसेस कम है, तो प्राइस पे डिपेंड करता है। ओके, डिमांड। दूसरा प्लेस, जब हम प्लेस की बात कर रहे हो, ओके, तो किसी भी चीज की जो डिमांड होती है वो अलग अलग प्लेस पे वेरी करती है। से फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे बैठे हो, पॉपकॉर्न बेचने कोई आया, ओके, आप शायद पॉपकॉर्न नहीं खरीदोगे, लेकिन जब सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं, ओके, वही पॉपकॉर्न इंटरवल में आपको चाहिए, ब्रेक में आपको चाहिए, ओके, दैट मीन्स वो प्लेस के ऊपर आपकी डिमांड वेरी करती है। अगर वो जैसे मान लो आइसक्रीम है, यू आर सिटिंग एट द चौपाटी, चौपाटी पर आइसक्रीम बेचना है शायद आप खरीद लोगे, लेकिन सिटी में जाके खरीदना है शायद आप नहीं लोगे। ओके, तो प्लेस के ऊपर भी वेरी करता है। एंड टाइम, किस टाइम पे आपको चाहिए। आप दोपहर को चल के जा रहे हो, पसीना आपको आ रहा है, आप थक गए हो, उस टाइम पे आपको सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, एट दैट टाइम देयर इज अ डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक, आप खरीदना चाहते हो। ओके, यू वांट टू बाय, यू हैव मनी एंड यू विल स्पेंड ऑल्सो। ओके, लेकिन सर्दी का महीना है, ओके, आप अपने घर पे बैठे हो और अब आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का कोई मन नहीं है, सो डेफिनेटली वो अलग अलग टाइम पे भी डिमांड वेरी करती है। ओके, किस टाइम पे है, अगर टाइम बदलेगा तो डिमांड भी बदल जाएगी। सो ये सारे फैक्टर्स है। ओके, ये सारे चीजें हैं जो डिमांड को क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक डिमांड का सिंपल वे में अगर हम बोले तो डिमांड बेसिकली मीन्स कितनी क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम। कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदने को तैयार है पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस और टाइम के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं डिमांड फॉर द कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन से फैक्टर्स और डिमांड को इफेक्ट करते हैं? सबसे कॉमन या सबसे बेसिक जो फैक्टर होता है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। किसी भी चीज की प्राइस जब बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल बिहेवियर है। क्यों? जब प्राइस घटती है तो हम उस चीज को खरीदने की ताकत हमारी बढ़ जाती है, दैट मीन्स आवर एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सपोज मेरे पास 4 लाख रुपया है, मेरे को कार खरीदनी है, बट कार का प्राइस 5 लाख है, सो आई विल नॉट बाय। लेकिन कल को डिस्काउंट आ गया और 4 लाख की हो गई कार, तो डेफिनेटली आई विल बाय। तो मैं कब खरीद रहा हूं? जब प्राइसेस कम हो रहे। क्यों? क्योंकि पहले मैं उसे खरीद नहीं पाता था, मेरा परचेसिंग पावर इतना नहीं था, खरीदने की ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे प्राइस कम हुआ अब मैं उसको खरीदने की स्थिति में आ गया, तो डेफिनेटली आई विल बाय एंड द डिमांड विल इंक्रीज। सो प्राइस एक फैक्टर है जो डेफिनेटली डिमांड को इफेक्ट करता है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटती है तो बेसिकली डिमांड बढ़ता है। अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर में बहुत सारे पॉइंट्स है, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक क्या है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके, जैसे कॉफी की बात करते हैं, हमारे पोरबंदर में अगर आप देखो तो कॉफी के स्टॉल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज हम लोग, हमारे यहाँ पे लोकल जो पॉपुलेशन है, दे डोंट ड्रिंक कॉफी। ओके, या कॉफी का बहुत बड़ा कोई क्रेज नहीं है, बड़े बड़े कॉफी बार या ऐसे कुछ खुले हुए नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ कॉफी का कंजप्शन बहुत कम है। ओके, आपको टी के स्टॉल बहुत देखने को मिल जाएंगे, चाय हर जगह मिल रहा है, ठीक है, चाय की दुकान पे कॉफी मिलता होगा, लेकिन कॉफी हार्डली कोई पीता होगा। ओके, बहुत कम लोग कॉफी पीते हैं, तो यहाँ पे कॉफी का इतना क्रेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का फ्लेवर या टेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे आप साउथ इंडिया में जाते हो, केरला या कहीं जाते हो, वहां आपको बड़े बड़े स्टॉल मिलेंगे या फिर बड़े बड़े आपको इस रेस्टोरेंट टाइप मिलेंगे जहां सिर्फ अलग अलग टाइप्स की कॉफी सर्व होती है। ओके, बिकॉज वहां पे कॉफी का बहुत बड़ा क्रेज है। तो देखो, टेस्ट और प्रेफरेंस के बेसिस पे भी डिमांड बदलती है। कोई चीज जो पहले फैशन में थी वो आउट ऑफ फैशन होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। कोई चीज जो पहले फैशन में बिल्कुल नहीं थी, अभी लोग उसको प्रिफर करने लगे तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। जैसे आप साइकिल की बात करो, पहले साइकिल बहुत खरीदते थे, डिमांड बहुत ज्यादा थी, ग्रेजुअली साइकिल का डिमांड कम हो गया, अभी लोग हेल्थ कॉन्शियस की वजह से साइकिल वापस खरीदने लगे। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस की वजह से, अपना वजन कम करने और एक्सरसाइज की वजह से साइकिल्स खरीद रहे। तो ये डिपेंड करता है, लोगों का फ्लेवर, टेस्ट, लाइक डिसलाइक बदलता रहता है और उसके अनुसार उनकी डिमांड भी बदलती है। जैसे आप पिज्जा की बात कर लो,
पिज्जा हमारा नहीं है, ओके, इट इज उसका इंडियन से कोई लेन देन नहीं है, इट्स इटालियन फूड। लेकिन पिज्जा क्या है, अभी ग्रेजुअली लोग उसका डिमांड बढ़ रहा है, ओके, लोग उसको प्रिफर कर रहे हैं, एक सोशल स्टेटस भी बन गया है पिज्जा। तो बड़े बड़े जो खुले हैं यहाँ पे, जैसे विलियम जोन्स जो भी है, देन नियोपॉलिटन है, और भी जो पिज्जा के आउटलेट्स खुले हैं उनमें आपको भारी भीड़ दिखाई देती है, ओके। हालांकि पिज्जा के बारे में हमको ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा है क्योंकि यंग जनरेशन को पिज्जा पसंद है, ओके। एक सोशल स्टेटस ही बनता है, क्योंकि हम लोग क्या है, क्रेजी लोग हैं, हम लोग टीवी में से दूसरी चीजों में देखते हैं और उसे कॉपी करते हैं, ओके। सो उसकी वजह से भी तो लोगों का टेस्ट या प्रेफरेंस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, अगर नहीं है तो घटती है। जैसे रीडिंग का है, इंडिया में रीडिंग का बहुत कम है, ओके, लोग कम बुकें पढ़ना पसंद करते हैं, इससे डेफिनेटली उसकी डिमांड काफी कम है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में रीडिंग बहुत माना जाता है, लोग बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ बुक्स की डिमांड ज्यादा होती है। तो डिपेंड करता है लोगों का टेस्ट या प्रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट पॉइंट है वो इनकम ऑफ ए कंज्यूमर है। इनकम ऑफ ए कंज्यूमर डेफिनेटली इफेक्ट करता है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो आप ज्यादा चीजें खरीदोगे, कम पैसा कमाओगे तो कम चीजें खरीदोगे। तो ये जनरली नॉर्मल गुड्स में ऐसा होता है, ओके, नॉर्मल गुड्स में ऐसा होता है। जैसे मान लो अब मेरे पास बहुत पैसा है तो एक कार खरीदूंगा, और पैसा बढ़ गया 2 या 3, आपने देखा कई घरों में 5-5, 10-10 कार होती है, दे हैव लॉट ऑफ मनी, ओके। पैसा कम है तो एक कार है, और पैसा और भी कम है तो शायद कार एक भी नहीं होगी, ओके। तो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है। ये जनरली नॉर्मल गुड्स में ऐसा होता है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो इंफीरियर होते हैं, जैसे बाजरा है, हमारी इनकम ज्यादा होती है तो हम बाजरा कम खाते हैं और गेहूं की रोटी चावल ये सब ज्यादा खाते हैं। लेकिन जब आदमी की इनकम कम हो जाती है, पैसा इतना उसके पास है नहीं, तो वो जो इंफीरियर क्वालिटी है, इंफीरियर यानी सस्ता जो सीरियल है, दैट इज बाजरा है, उसको हम ज्यादा खाएंगे और गेहूं को और उनको कम खाएंगे। तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्राइस और रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। तो 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, आपकी बुक में दिए, एक है सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले मैं सब्स्टिट्यूट की बात करता हूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। जैसे आपके घर पे मेहमान आए, आपने उनको चाय के लिए पूछा, ओके, लेकिन चाय है ही नहीं, तो आपने क्या किया, कॉफी के लिए। तो चाय नहीं है तो कॉफी भी चलेगा, ओके। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी एक गुड्स अवेलेबल नहीं है तो उसके ऑप्शन में दूसरा गुड्स भी आप दे सकते हो, ओके। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आजकल देखो टीवी को मोबाइल ने कर दिया, हालांकि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है वो, लेकिन टीवी में अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, अलग अलग वेराइटी टीवी के आते हैं, एलईडी आता है, ऑलएड आता है, ओके, 4K आता है, फुल HD, पता नहीं क्या क्या आता है, ओके। तो दे आर ऑल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। किसी भी टीवी में देखो आपको, तो क्रिकेट का मैच है जो भी दिखना हो तो उतना ही दिखेगा, ओके। सो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो एक को आप दूसरे की तरफ से रिप्लेस कर सकते हो ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे असर करता है, मैं एक सिंपल सब्स्टिट्यूट गुड्स लेते हैं, टी एंड कॉफी। सपोज कल को चाय महंगी हो जाए, चाय अगर महंगा होता है तो लोग क्या करेंगे, चाय कम पियेंगे और कॉफी ज्यादा पीना स्टार्ट कर देंगे, ओके। सिमिलरली कल को कॉफी अगर महंगा होता है तो जो लोग कॉफी पी रहे तो कॉफी छोड़ के चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। तो एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है और डिमांड दूसरे की बढ़ जाती है, ओके। चाय महंगा हुआ, डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफी का। कॉफी का प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, कॉफी तो जितने का मिलता था उतना ही है, फिर भी उसको डिमांड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि चाय महंगा हो गया। सो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक की प्राइस में चेंज होता है, दूसरे की डिमांड में असर पड़ता है, ओके। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको यूज करने के लिए जिनको आप साथ में यूज करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ओके। दोनों आपको चाहिए, देन ओनली आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, आपके पास कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है कार में, तो डेफिनेटली कार कहीं जाने वाली नहीं, वहीं खड़ी रहेगी। आपके पास पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, तो आप कहीं नहीं जाने वाला, आप वहीं रहोगे। सो डेफिनेटली आपको कार भी चाहिए, आपको पेट्रोल भी चाहिए। आपके घर पे टीवी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन टीवी नहीं है, तो आप मैच नहीं देख सकते हो। तो ये सारे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा है कि एक की प्राइस में अगर चेंज होगा तो दूसरे की डिमांड में डेफिनेटली असर पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, कल को पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है तो लोग क्या करेंगे, कार कम खरीदेंगे। लेकिन पेट्रोल अगर सस्ता होता है तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे। हालांकि कार की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कार तो जितने का मिल रहा था उतने का ही है, लेकिन फिर भी प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर चेंज होता है तो डेफिनेट डिमांड फॉर कार पे असर पड़ता है। प्राइस विल इंक्रीज, ओके, प्राइस ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज। पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग कार कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और अगर पेट्रोल सस्ता हो तो कार ज्यादा खरीदेंगे। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। कई बार आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है, आपको लगता है कि महंगी होगी, तो आप क्या करोगे, अभी उस चीज को ज्यादा खरीद लोगे। सपोज आपके घर में शादी होने वाली है,
6 महीने 1 साल के बाद घर में शादी है, उसके लिए आपको सोना खरीदना, गोल्ड खरीदना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सोने का भाव 60,000 या 70,000 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? अभी सोना खरीद लोगे बहुत सारा, हालांकि प्राइस में चेंज हुआ नहीं है, आपको लगता है कि होगा। सो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू इंक्रीज इन फ्यूचर, द प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज सस्ती होने वाली है, तो आप अभी नहीं खरीदोगे, आप वेट करोगे कि फ्यूचर में खरीदूं। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू डिक्रीज इन फ्यूचर, द प्रेजेंट डिमांड विल डिक्रीज। ओके, यानी अभी का डिमांड कम हो जाएगा अगर आपको लगता है भविष्य में कोई चीज सस्ती होने वाली है। पेट्रोल में होता है ना, कल को मान लो ऐसा न्यूज़पेपर में आ जाए कि सरकार विचारे है कि 1-2 દિવસમાં પેટ્રોલ 5 રૂપિયા કે 10 રૂપિયા મહેંગો થવાનું કે ટેક્સ વધારવાનું વિચારે છે, ખાલી એટલું ન્યૂઝપેપરમાં આવી જાય તો જો પેટ્રોલ पंप ઉપર લાઈન લાગી જાય, બધા टांकी फुल करावा मांगे। ओके, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, और जब आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा भविष्य के अंदर, तो आप प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाती है, यानी अभी की डिमांड बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट वन, और जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। ना, साइज ऑफ पॉपुलेशन सीधी सी बात है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड। जैसे इंडिया है, ओके, 138 करोड़ है, ठीक है, 138, तो 138 करोड़ का पॉपुलेशन, यहाँ पे गुड्स की डिमांड भयंकर होती है। ओके, इतने सारे लोग, इतने लोग हैं तो गुड्स की डिमांड भी बहुत सारी होगी। तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा होता है। ओके, खासकर जो स्टेपल जो खाने पीने की चीजें, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लोग इतने सारे हैं। ओके, तो ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड भी ज्यादा है, कम पॉपुलेशन है तो डिमांड भी कम है। ओके, दूसरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी किस तरह के लोग रहते हैं। बच्चे ज्यादा हैं, जवान लोग ज्यादा, यंग लोग ज्यादा है, बूढ़े लोग ज्यादा है, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लो यंग लोग ज्यादा है तो आपको देखना फास्ट फूड का ये सब आपको ज्यादा स्टोर्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो फास्ट फूड वो लोग इतना नहीं खाते हैं, तो वहाँ फास्ट फूड के स्टॉल्स या फिर रेस्टोरेंट्स आपको कम दिखाई देंगे। ओके, या फैशनेबल गुड्स के स्टोर आपको कम दिखाई देंगे। तो किस तरह का पॉपुलेशन वहां पे है, ओके, किस एज ग्रुप का पॉपुलेशन, उसके बेसिस पे उसकी डिमांड में फर्क पड़ता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिमांड फंक्शन और उसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।